उनको भी जो है हर चीज़ों में अब जो डिवाइन फेमिनिन की मिसिंग एनर्जी ये कैच कर रहे हैं। पहले वाले भाग रहे थे मगर अब उन्होंने देखा है ये वाले मस्कुलिन ने कि अब भाग के कोई फ़ायदा नहीं, तो ये वाले और ज़रा भी नेगेटिव नहीं होना है, ज़रा भी रोना धोना नहीं है, ज़रा भी टेंशन नहीं पालना है और ज़रा भी कोसना नहीं है जर्नी को, क्योंकि हमने ग्रैटिट्यूड पे करना है। बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। अगर मैं आज बताऊं कि ये जो फेस है ना सब ने फेस करा है और आगे जाके यूनियन होना ही है, तो कितना भी मैं समझाऊं तो उन्हें वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बातें लगेंगी। लेकिन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज जो मैं करंट एनर्जी लेके आई हूँ वो मेरी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मास्कुलिन ये दोनों की है एज़ यूजुअल, ठीक है। और ये मेरी डाउनलोडेड वीडियो है। आई होप आप सभी से रेजोनेट करेगी। अभी नहीं तो कल तो ज़रूर करनी है, मगर होगी ज़रूर। आप इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ी सी ये जो दिन है या बहुत कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन के लिए मैं कहूँगी, सभी के लिए नहीं, थोड़ी सी स्ट्रेसफुल जाने वाले हैं। तो मेरी वो वाली कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि वो इन दिनों बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही होंगी, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर सकती है, उन्हें एंग्शियस लग सकता है या बहुत एक फियर सा लग सकता है, ठीक है। उन्हें ऐसे लग रहा होगा कि मानो जैसे फ्यूचर उनके पास कोई बचा नहीं है, लाइफ बहुत ज़्यादा होपलेस लग रही होगी। उन्हें लग रहा होगा कि वो पता नहीं कहाँ जा रही है, जैसे भटक गई हो या भटक रही है रास्तों से, ऐसे कुछ उन्हें लग रहा होगा। हाथ पैर बिल्कुल ऐसे सन से हुए होंगे, बिल्कुल एनर्जी लो फील कर रही होंगी, उनकी बॉडी एक्स होने के चांसेस है, हेडेक हो सकता है। इवन उन्हें जो है विजन थोड़ा सा कम दिखना स्टार्ट होगा, पास का या दूर का। और मेन थिंग उनकी क्राउन चक्रास पे वो लोग बहुत ज़्यादा, मतलब कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन की बात कर रही हूँ, वो लोग बोल रही हूँ मैं, कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन की बात कर रही हूँ कि उनके क्राउन चक्रा पे वो थोड़ी सी थर्ड आई चक्रा पे एक्चुअली एक खिंचाव सा महसूस कर रही होंगी। तो आपने बिल्कुल इसके ऊपर टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ये दिन इन लोगों के लिए, ये जो मेरी डिवाइन फेमिनिन है कलेक्टिव, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होने वाली है। तो आप लोगों को जो है एक नए फेस में एंटर कराया जाएगा। ये पेन से आप जब लेट गो हो जाओगे, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश करोगे ये कंट्रोल करने की, तो जितना आप दबाने की कोशिश करोगे उतना ही ये ज़्यादा बढ़ेगा। बेटर आप सरेंडर हो जाइए। और ये जो पेन फील कर रहे हो, ये जो फियर लग रहा है, अननेसेसरली का फियर है एक्चुअली, ये हमने बनाया हुआ फियर है, ये जर्नी की वजह से आया हुआ फियर है। लेकिन हम इसे भी लेट गो कर देंगे या मूव ऑन हो जाएंगे, इस चीज़ों को निकल जाने दीजिए, तो देखना आप एक नए फेस में एंटर कर जाओगे और अपने आप को फिर से थोड़ा सा बैलेंस और हील कर जाओगे। अगर बॉडी पेन ज़्यादा हो रहा है तो देखिए डॉक्टर की विजिट लीजिए, नहीं तो जितना हो सके उतना रेस्ट कीजिए। क्योंकि ये सब जो हो रहा है ना, सिर्फ एक ओवर थिंक की वजह से हो रहा है। हमारी ये जो भी सेपरेशन है या जो पेन है उसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि आज वो वाली मैं कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन के बारे में बात करूँगी कि उन्हें समझाया भी जाएगा तो वो समझने के मूड में नहीं है। ओके, अगर मैं आज बताऊं कि ये जो फेस है ना सब ने फेस करा है और आगे जाके यूनियन होना ही है, तो कितना भी मैं समझाऊं तो उन्हें वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बातें लगेंगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो दिन है ना सेम नहीं रहने वाले। आपको नहीं पता आगे जाके आपके साथ क्या होगा, क्योंकि ये डिवाइन गाइडेंस क्या बोलते हैं एनर्जी, सॉरी, डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। तो ये जर्नी जो है ना हमें जिस तरीके से चलानी होती है वैसे डिवाइन चलाते हैं। हमें सिर्फ देखने का काम करना होता है। अपने अंदर की जो भी हीलिंग बाकी है या जो भी हमारे ट्रिगर्स है या जो भी वुंड्स है जो हमने सप्रेस करी थी, वो सरफेस आके बस उसे हमने हील करना होता है। इनर वर्क की तरफ बढ़ना होता है, थोड़ा स्पिरिचुअल पाथ पे बढ़ना होता है। हमारे अंदर की जो भी चीज़ें, जो हिडन चीज़ें हैं, उसे बाहर लाके फिर से वो जो है हील करी जाएगी। तो इसके लिए ये हो रहा है। आप इसका टेंशन नहीं लें, इसकी वजह से आप टेंशन ना लें। प्लीज़ मेरी वर्ड्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूटी में बोल जाती हूँ ना, तो फिर मेरा इतना ध्यान नहीं रहता। और एक तो मेरी हिंदी वैसे भी आप सभी को अब तक के पता चली है, तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, तो आप वो मेन पॉइंट लीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है ना। तो ज़रा भी रेस्टलेस फील नहीं करना है, होपलेस फील तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता किस रास्ते से आप जा रहे हैं और कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। ये डिवाइन को पता है, आपको नहीं। कोई भी चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे, जितना कंट्रोल करोगे उतनी ही चीज़ें उल्टी होती जाएगी। तो उसे सीधी तरीके से होने दीजिए, अपने आप हो जाएगा। बॉडी पेन हो रहा है तो रेस्ट लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, अपने आप को जितना हो सके हील करने की कोशिश कीजिए,
जितना हो सके इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, जो आपके लिए सूट करे वैसे कीजिए। अगर आपको जप अच्छा लग रहा है तो जप कीजिए, मेडिटेशन अच्छा लग रहा है मेडिटेशन कीजिए, आपको अगर योगा कंफर्टेबल लग रहा है तो योगा कीजिए, जिम जाना अच्छा लगता है जिम जाइए, अगर ग्राउंडिंग अच्छी लग रही है तो गार्डन्स में बिना चप्पल के चलना स्टार्ट कीजिए, या 3D वर्ल्ड में काम करना अच्छा लगता है तो वर्कोहॉलिक मतलब अपने आप को बिजी कीजिए। घर में हो तो घर के काम कीजिए, बाहर हो तो काम का बाहर के काम बढ़ा दीजिए। तो जितना हो सके उतना अपने आप को ना बिजी रखने की कोशिश कीजिए, अपने आप बैलेंस हो जाओगे और ये चीज़ों से भी बाहर निकल आओगे। फिर आपको पता चलेगा कि ओके, एक नए फेज़ की तरफ आप बढ़ रहे हो। तो ज़रा भी आपने ये इतना ज़्यादा अपसेट नहीं होना है, और फ्यूचर को लेके तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपकी सोच से फ्यूचर कोई चेंज नहीं होने वाला, और आपको पता भी नहीं आपका फ्यूचर कितना बेहतर है। बस आप अभी का जो पेन है ना उसके ऊपर ध्यान दीजिए, पास्ट में नहीं रहे और फ्यूचर का ना सोचे, प्रेजेंट में जिए। नो प्रॉब्लम, जो हो रहा है वो भी गुजर जाएगा। कल जो था वो आज नहीं था, तो आज जो है ना वो कल भी नहीं रहेगा, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा कलेक्टिव मेरी वो वाली डिवाइन फेमिनियन का। तो उसके अपोजिट बहुत कलेक्टिव डिवाइन फेमिनियन, जो मैंने कहा है ना ये फेस क्रॉस करके जाओगे, आगे जाके पड़ाव चेंज होगा। तो जिन्होंने जो फियर, होपलेस, रेस्टलेसनेस और जो भी था उससे जो बाहर निकल के आगे बढ़ी है, उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्न होगा। जैसे मैंने कहा ना कि क्या आगे बढ़ के उनके लिए बहुत सी चेंजेस होंगी, तो वो चेंजेस जो है वो वाली मेरी करेक्टिव डिवाइन फेमिनियन की होंगी। जिन्होंने पहला वाला पड़ाव क्रॉस करा है तो उनके लिए बहुत मिराकली सारी चीज़ें होने लगेंगी। जो अभी तक वो हैवी जो एनर्जी फील कर रही थी, या जो बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील कर रही थी, वो जो है अब थोड़ी सी रेस्टिंग मोड में जाएंगी, और उनका जो होगा मतलब इंटेंशनली भी वो हो जाएंगी, अपने आप हील होने आ गया है तो अपने आप को वो रेस्टिंग मोड में भी डाल देंगी, वो सक्सेसफुल हो जाएगी उसमें भी, और अपने आप ही डिवाइन गाइडेड जो भी हो रहा है उससे मिराकल्स को वो ग्रैटिट्यूड पे करने के मूड में होंगी। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। मतलब एक तरीके से उनके लिए जो फियर का जो साइकिल था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है, और एक नई एक थोड़ी सी ना सीनियर केजी में जा रही है वो मेरी फेमिनियन, तो वो वाली थोड़ी सी अब नॉर्मल होंगी, ठीक है। थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट अभी वो ब्रीथ करना स्टार्ट करेंगी, थोड़ा जो है कम्युनिकेशन वो स्टार्ट करेंगे। जो अपने आप को उन्होंने बंद कर रखा था दरवाज़ों में, या बिल्कुल अपने आप को एकदम आइसोलेट कर लिया था, वो अब लोगों के बीच में थोड़ा घुलना मिलना स्टार्ट करेंगी, या ओपन होंगी, या एटलीस्ट बाहर निकलने की कोशिश करेंगी। अपने आप को जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए पाएंगी। तो सरप्राइज़ नहीं होना है, क्योंकि यहाँ आते आते ना हर एक डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन समझ जाते कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स के बगैर यहाँ पे कोई कुछ हील नहीं हो सकता। तो पूरी तरीके से वो सरेंडर मोड में आ रही है, इसकी वजह से वो थोड़ी सी ना कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन का ये रहा, तो डिवाइन मस्कुलिन का क्या हो रहा है। डिवाइन मस्कुलिन तो पहले से ही ना वो स्टार्टिंग में जूनियर केजी में ही है फ़िलहाल, तो जूनियर में ही रहते हैं बहुत देर तक, जब तक कि वो भाग रहे होते हैं। तो डिवाइन मस्कुलिन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे, ठीक है। कलेक्टिव डिवाइन मस्कुलिन की मैं बात कर रही हूँ, दोनों जो ज़्यादा फियर में होपलेस फील करिए वो डिवाइन मस्कुलिन, उनके वाले डिवाइन मस्कुलिन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे। इवन सोशल लाइफ भी उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड जारी होगी चीज़ों को एडजस्ट करने में, क्योंकि अब तक के वो फेमिनियन के साथ थे तो थोड़ा बबल फेस में थे, तो थोड़े से बहुत ज़्यादा फेमिनिन की एनर्जी की वजह से थोड़े कॉन्फिडेंट हो रहे थे। तो फेमिनिन की एनर्जी अब थोड़ी थोड़ी लो होने की वजह से डिवाइन मस्कुलिन भी जो है थोड़ी सी उनकी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ी उनकी भी डाउन होने लगी है, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं सोशल लाइफ में। ज़्यादा सोशल होने में थोड़ी सी उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, एंगर इशू बढ़ सकता है वो वाली मस्कुलिन का, जो फियर में फ़िलहाल फेमिनिन मेरी चल रही है पहली स्टेज में। तो उनके साथ ये हो रहा है, ठीक है। और इवन उनकी अपनी जो मस्कुलिन एनर्जी है उसके ऊपर भी उन्हें थोड़ा सा जो है डाउट हो रहा होगा कि क्या सच में मैं जो फेमिनिन के लिए जो सोच रहा हूँ या जो भी, क्योंकि वो ना थोड़ा सा पुल फील कर रहा है अभी फ़िलहाल, तो फेमिनिन के लिए पुल फील कर रहा है, और नया नया वो अभी सेपरेशन मोड में आया है, तो वो थोड़ा सा डाउट फील कर सकते हैं कि क्या मैं इतना कैसे, मतलब मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, कर रहा हूँ, ये कोशिश तो भी नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा सा वो उन्हें थोड़ी सी फियर हो सकती है, ठीक है। और जो मेरी आगे बढ़ी हुई जो मेरी मस्कुलिन क्या होते हैं डिवाइन फेमिनिन है, उनके मस्कुलिन जो है वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर सकते हैं। पहले वाले स्ट्रगल फील कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाले मस्कुलिन मेरे जो आपके सेकंड मैंने कहा ना सीनियर थोड़ी सी हुई है फेमिनिन, उनके मस्कुलिन जो है
बर्डन फील करेंगे। ओके, उन्हें रेस्टलेसनेस हो सकती है। इवन उनकी भी जो है बहुत नई नई चीज़ों में ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो, उनको भी जो है हर चीज़ों में अब जो डिवाइन फेमिनिन की मिसिंग एनर्जी ये कैच कर रहे हैं। पहले वाले भाग रहे थे, मगर अब उन्होंने देखा है ये वाले मस्कुलिन ने कि अब भाग के कोई फ़ायदा नहीं। तो ये वाले मेरे मस्कुलिन जो ग्रुप है, ये डिवाइन मस्कुलिन ग्रुप बहुत ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं ना, बर्डन के साथ साथ रेस्टलेस हो रहे होंगे, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत सी चीज़ों को अब ओपनली बात करने के लिए थोड़े से कतरा रहे होंगे। कार्मिक्स में भी कंफर्टेबल थोड़ा सा जो फील कर रहे थे वो अब उन्हें वो ग्रुप भी अनकंफर्टेबल लगेगा। थोड़ा उनमें भी एंगर इशू आ रहा है, बहुत अपने आप को प्रेजेंट करने में थोड़ी सी सफ़र फील कर सकते हैं। जो हमेशा मस्कुलिन अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहे थे, तो वो स्ट्रॉन्गनेस जो है ना कहीं अब उनकी जो कार्मिक्स है, मतलब उन्हें फ्रेंड्स हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो जो है उनके सामने ये थोड़े ओपन हो रहे हैं। अगर ये नहीं बोल पा रहे तो भी इनके फेस से समझ में आ रहा है कि इनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। बहुत से ये क्या बोलते हैं ना, सॉफ्ट स्पोकन होते जा रहे हैं, या हर बार वो इतना अग्रेसिव होते थे तो चीज़ों में अब अग्रेशन इनका कम होते जा रहा है। बहुत ज़्यादा एकदम से एक स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखाने की पर्सनालिटी के चक्कर में बहुत जितना स्ट्रगल कर रहे होते हैं मस्कुलिन, यहाँ पे अब वो भी नहीं दिखा रहे होंगे। ओके, जो चल रहा है वो चलने दो, ऐसे काइंड ऑफ वो सिर्फ देखने का काम कर रहे होंगे। तो डिवाइन मस्कुलिन कहीं ना कहीं लो हो रहे हैं, थोड़ा सा बर्डन उन्हें फील हो रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हो रही है सिर्फ और सिर्फ डिवाइन फेमिनिन की वैल्यू समझाने के लिए हो रही है। तो मैं वही डिवाइन फेमिनिन को कहूँगी कि अब इस बार अब अपने इनर वर्क के ऊपर ध्यान रख के अपने सेल्फ लव में आइए, क्योंकि आप अपने आप को जब सेल्फ लव करोगे ना, तभी मस्कुलिन जो है आपकी तरफ जो है पुल फील करते हैं। जितना आप अपनी एनर्जी छोड़ के मस्कुलिन की तरफ जितना बढ़ोगे, तो मस्कुलिन भी वही करेंगे आपको मिरर करते हुए, वो भी अपने आप पे करेंगे। लेकिन जब आप मस्कुलिन की एनर्जी उनके तरफ ना भेजते हुए अपने अंदर अपने लोगे, तो आपको मिरर करते हुए वो जो है मस्कुलिन जो है डिवाइन फेमिनिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो सिंपल ये है, लेकिन वही समझने में, यही सिंपल चीज़ समझने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, अब समझ जाओगे, मैंने बताया तो समझ तो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की करंट एनर्जी, जो डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ज़रूर हो रहा होगा। तो प्लीज़ आप दोनों भी मैं डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन को कहूँगी कि टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, जितना हो सके उतना बैलेंस लेने की कोशिश कीजिए, हील करने की कोशिश कीजिए, और ज़रा भी नेगेटिव नहीं होना है, ज़रा भी रोना धोना नहीं है, ज़रा भी टेंशन नहीं पालना है, और ज़रा भी कोसना नहीं है जर्नी को, क्योंकि हमने ग्रैटिट्यूड पे करना है। बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, बिलीव, बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। उसका एंड जब आप इमेजिन करोगे ना, तो मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है ना। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सभी से रेजोनेट करी होंगी। अगर करी होंगी तो प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दीजिए और पॉजिटिव रहिए। मैं जल्दी मेरी एक और नई वीडियो के साथ आती हूँ। मेरे लिए कोई भी सवाल हो ज़रूर पूछेगा, मैं उसके जवाब दूँगी। तो मिलती हूँ, तो टेक केयर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।